आ सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, शमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। बहुत ही बढ़िया श्लोक है यह। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। जो ब्रह्म भूत हैं, ऐसी अवस्था को प्राप्त जो हैं, जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हैं, वे न तो सोचते हैं, न ही न शोक करते हैं, न ही कुछ कामना करते हैं। यानी किसी प्रकार की कोई भी उनमें इस तरह की दुर्भावना नहीं रहती है, चिंताएं नहीं रहती हैं। शमः सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में सम रहते हुए, सभी स्थितियों में सम रहते हुए, मद भक्तिम लभते पराम, मेरी परम भक्ति को, पराभक्ति को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ब्रह्मभूतः। ब्रह्मभूत जो है, यानी सभी प्राणियों में ब्रह्म को महसूस करना, अनुभूत करना, और स्वयं में भी महसूस करना। यानी जो कहते हैं कि मैं ब्रह्म में स्थित हूं, मैं ब्रह्ममय हूं, और सभी प्राणी ब्रह्म में स्थित हैं, ऐसे जो साधक हैं या जो सिद्ध हैं इस तरह के, वैसे को ब्रह्मभूत यहाँ कहा गया। तो ऐसे जो होते हैं वे कैसे होते हैं? प्रसन्न आत्मा होते हैं, वे प्रसन्न होते हैं। वे ऐसी आत्मा है जो सदैव प्रसन्न चित्त रहती है, न सोचती न कांक्षती। वे शोक नहीं करते, क्योंकि शोक नष्ट हो जाने के बाद ही आप ब्रह्मभूत में रहेंगे। शोक से ऊपर उठ जाने के बाद ही ब्रह्मभूत होता है कोई। और जो शोक और संताप, ये जो प्रकृति के जो गुण हैं, इन गुणों से जो अब प्रभावी नहीं हो रहा है, अब इनसे जो ऊपर उठ गया है, चिंताओं से ऊपर उठ गया है। क्योंकि चिंता सदैव उन्हीं को होती है जो भौतिक उपलब्धि के लिए परेशान रहते हैं, जो माया में ग्रस्त हैं, और जो इसी संसार में कोई यश, कोई पद, कोई धन, कोई जन चाह रहे हैं। कोई परिवार बढ़ाना चाह रहा है, कोई पद चाह रहा है, कोई धन चाह रहा है। वैसे ही लोग जो हैं चिंता करते हैं। अगर ये सब चिंताएं नहीं है, फिर क्या है? फिर बाकी चिंता जो है बहुत साधारण सी होती है। फिर एक दूसरी जो चिंता होती है सभी को, वह है अपने शरीर की चिंता, अपने स्वास्थ्य की चिंता, अपने जीवन की चिंता। तो जो अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए स्वास्थ्य से ऊपर उठ जाते हैं। स्वास्थ्य की चिंता कुछ लोग जो है संसार की चीजों को पाने के लिए करते हैं, और कुछ जो हैं वो व्यक्तिगत अपना जीवन को आगे खींचने के लिए करते हैं। लेकिन भक्त क्या करता है? वह तो सिर्फ परमात्मा के ही चिंतन में रहता है, तो उसके स्वास्थ्य की चिंता भी परमात्मा ही करते हैं, उसको नहीं कुछ करना होता है। वह तो अपना योग कर रहा है, ध्यान कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, हाँ, मंत्र जप रहा है। तो
परमात्मा स्वयं ही उसके स्वास्थ्य की चिंता करता है, तो उसकी चिंताएं सब मिट जाती हैं और इसीलिए वह ब्रह्मभूत हो पाता है, यानी ब्रह्म में स्थित हो पाता है, ऐसा वो महसूस करता है। समः सर्वेषु भूतेषु, और सभी प्राणियों में वह सम होता है, क्योंकि परमात्मा में जब वह अपने को स्थित पाता है और सभी प्राणियों में देखता है कि परमात्मा ही परमात्मा है, तो संभाव तो होना ही है, समता तो होनी ही है। जब ब्रह्म ही ब्रह्म वो सब में दिख रहा है, तो सभी प्राणियों में ब्रह्म देखने के कारण और सभी प्राणियों को ब्रह्म में देखने के कारण, यानी सभी प्राणी में ब्रह्म है और ब्रह्म सभी प्राणी में है, सभी प्राणी ब्रह्म में है, इस तरह की जो उसकी स्थिति बन जाती है, तो इसके कारण ही समता आ जाती है। और इससे क्या होता है, मद भक्तिम लभते परम, तो जब परम भक्ति है, परम भक्ति बहुत बड़ी चीज होती है। जो पहला जो है हम ब्रह्मभूतः, वह ब्रह्मभूत जो है वह ये जो परम भक्ति है उससे निम्न अवस्था है, लेकिन परम भक्ति के लिए पहले ब्रह्मभूत होना पड़ेगा। ब्रह्मभूत होने के बाद जो है ब्रह्म निर्वाण होता है। ब्रह्मभूत से ऊंची अवस्था है ब्रह्म निर्वाण की। ब्रह्मभूत में तो एक एकात्मकता तो एक अर्थ में तो जरूर है कि सभी प्राणी में ब्रह्म देख रहा है और मैं सब ब्रह्म में हूँ, सारे प्राणी ब्रह्म में है और ब्रह्म सारे प्राणी में, ये तो देख रहा है, लेकिन उसमें अभी एक परिच्छिन्नता का यानी भिन्नता का भी बोध होता है कि प्राणी है, ब्रह्म है, मैं हूँ, ब्रह्म है, यानी यहाँ द्वंद्व की स्थिति तो है। तो उसके जो संस्कार हैं अभी प्राणी होने के या ब्रह्म होने के, ये जब संस्कार दिमाग में बैठे हुए हैं, तो यह जो अवस्था होती है ये ब्रह्मभूत की अवस्था, यह थोड़ी सी मतलब ऊंची अवस्था तो है ही, लेकिन फिर भी जो है ब्रह्म निर्वाण से नीचे की अवस्था है। ब्रह्म निर्वाण को व्यक्ति प्राप्त कर जाता है जब, यानी मेरे होने का, प्राणी होने का, इन सब की जो स्थितियां हैं इनसे ऊपर उठ करके वो सिर्फ ब्रह्म ब्रह्म सिर्फ जानता है, सिर्फ ब्रह्म 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 के सिवा और कुछ नहीं, खाली ब्रह्म ब्रह्म। फिर न वो प्राणी कहता है, न कुछ कहता है, न कोई भौतिक पदार्थ कहता है, तो वो उसका यह कर्म संस्कार छूट जाता है और ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ब्रह्म निर्वाण से भी ऊंची अवस्था है परम भक्ति, पराभक्ति। पराभक्ति की अवस्था बहुत ऊंची है, सबसे ऊंची है। वो भक्ति की प्राप्ति होती है, निर्वाण से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ब्रह्मभूत से समाधि की प्राप्ति होती है। तो समाधि की प्राप्ति, फिर निर्वाण की प्राप्ति और फिर भक्ति की। भक्ति श्रेष्ठतम अवस्था है, उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। ऐसी भक्ति की भावना होती है, प्रेम वृद्धि दर वृद्धि प्राप्त होता ही रहता है। तो वह जो प्रेमा भक्ति है, परम भक्ति है, तो उस परम भक्ति को ही यहाँ भगवान कहें कि परम मद भक्तिम लभते पराम। तो पराभक्ति की उपलब्धि हो जाती है, वही श्रेष्ठतम अवस्था है। तो एक तरह से उन तीनों ही अवस्थाओं को बता दिया गया है। भगवान ने एक जगह कहा है ना, सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। 5वें अध्याय में भगवान ने कहा है उस योगी के बारे में कि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है कौन, जो ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो ब्रह्म भूत को प्राप्त हुआ वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होगा, और जो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो गया वह जो है पराभक्ति को प्राप्त होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आपको समझ लेना चाहिए।
जब ब्रह्मभूत हो जाता है तो वो साधर्म अवस्था को प्राप्त करता है। साधर्म मतलब कि दोनों के धर्म जो है एक जैसे हो गए, तात्विक संबंध हो गया। और जब निर्वाण को प्राप्त हो जाता है तो आत्मीयता की स्थिति आ जाती है दोनों में। और परम प्रेमावस्था हो जाने के बाद फिर दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रह जाता है, न ही कोई उसे अपनी स्थिति का पता होता है। फिर उसको पता होता करने की कोई जरूरत नहीं होती है, माइंड से बहुत ऊपर उठ जाता है, अहंकार बोध से बहुत ऊपर उठ जाता है। फिर वो ब्रह्मेव ब्रह्म भवति, तो वह स्थिति आ जाती है। मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था, इसलिए थोड़े विस्तार से मैंने इसे समझाया। हरि ओम।